और अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा उपाध्यक्ष श्री सतीश शर्मा जी को, जो मंच पर आए और दो शब्द कहें। माता की जय। सर्वप्रथम मैं स्थानीय देवी देवताओं के श्री चरणों में अपना नमन करता हूँ। मंचासीन हिमाचल प्रदेश आईटी के संयोजक मेरे बड़े भाई श्री चेतन सिंह बरागटा जी, उनके साथ उपस्थित स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी के बाद अगर दूसरी पंक्ति में अगर आज तक मैं मानता हूँ, ऐसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने इस पार्टी को जुब्बल कोटखाई नावर के अंदर ऊपर उठाने के लिए दिन रात उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया, हम तो कहीं भी नहीं होते थे। ऐसे हमारे बुजुर्ग मार्गदर्शक बड़े आदर के योग्य श्री जगदीश चौहान जी, उनके साथ उपस्थित कलभोग जिला परिषद वार्ड के सदस्य अनिल काल्टा जी, पूर्व में रहे जिला परिषद सदस्य चेतराम आजाद जी, भाजपा युवा मोर्चा जिला महासू के महामंत्री सुशील कचौली जी, अनुसूचित जाति प्रदेश महामंत्री भाई राकेश डोगरा जी, में प्रधान रहे ज्ञान ठाकुर जी, पूर्व में प्रधान रहे सत्या प्रकाश जी, अनुसूचित जाति महिला मोर्चा की प्रवक्ता अनीता काल्टा जी। मैं क्षमा चाहूँगा, सबका संबोधन नहीं ले पाऊँगा। और हमारे ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो सरकारी सेवाओं में रहकर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते थे, ऐसे हमारे श्यामलाल चौहान जी, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मंच के सम्मुख मेरी मातृशक्ति, बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, आज ऐसा मेरा एक पहला कार्यक्रम है कि आज मैं निशब्द हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि आज हम आप सबों के महबूब नेता इस मंच पर नहीं हैं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत तौर से भी और संगठनात्मक दृष्टि से भी 2 मर्तबा महामंत्री रहने के रूप में भी लगातार मैं उनके साथ रहता था। लाड प्यार डांट उनकी हर तरह से हम उन चीज़ को आज फील करते हैं। और पहला कार्यक्रम है मेरा आज रत्नाड़ी के अंदर कि मैं भाई चेतन सिंह बरागटा जी के साथ यहाँ आया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले विकास कार्यों पे आप अपना दृष्टिकोण सबने रखा, बखूबी रखा। 2003 का चुनाव याद करिए। 2003 के अंदर जब स्वर्गीय श्री नरेंद्र बरागटा जी जीती हुई सीट को छोड़कर जुब्बल कोटखाई नावर की सेवा करने के लिए यहाँ पर आए, अपना आलीशान गाड़ी बंगला सब छोड़ करके मुझे जो है अपनी सेवा, अपनी माताओं बहनों बुजुर्गों जुब्बल कोटखाई की जनता की सेवा करनी है और मुझे अपने गांव अपने घर जुब्बल कोटखाई जाना है। पर हमने क्या किया? कांग्रेस के मित्रों ने उस दौर में याद करिए, जाति के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को बरकलाकर उन पर एक ऐसा एलिगेशन लगाया कि 2003 का चुनाव हम हार गए। 2006 में चुनाव आया और उनका झूठ सबके समक्ष आया। और वो करते क्या थे? आपको डोगरा जी, आपकी पंचायत की बात है, तहसील कल्याण अधिकारी से अनुसूचित जाति वर्ग के जितने भी हमारे गांव होते हैं उनके अंदर की सड़कों के लिए, रास्तों के लिए पैसा मिलता, सरकार कोई भी हो, वो प्रावधान रहता है। तो खनेटी से ऊपर चांदनी चौक के लिए एक तहसील कल्याण अधिकारी के माध्यम से रास्ता बनाया गया और कार्यक्रम रखा गया कि उसका उद्घाटन करना। और बड़े शर्म की बात है, आपको याद होगा, फटा लगा हुआ वहां। तो ये काम करते हैं, इनका विजन नहीं होता था। और दूसरी बात, अभी उन्होंने जो चेतन सिंह बरागटा जी के आशीर्वाद से, अनुराग ठाकुर जी के सहयोग से प्रतिनगर के अंदर हिमाचल प्रदेश का दूसरे नंबर का क्रिकेट स्टेडियम बना था, उसको रात को 12 बजे इन्होंने बंद कर दिया। ये है इनकी कार्यप्रणाली। आप इनकी कार्यप्रणाली पे जाइए, आप गुमराह मत होइए। कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र 11% जो है विशेष घटक योजना का बजट होता था। 26% हमारी जो है संख्या होती थी अनुसूचित जाति वर्ग की,
जैसे ही प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी और स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थापित हुई, पहले ही कैबिनेट मीटिंग में 26% जो है इस बजट को बढ़ाया गया। इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। इससे बड़ा सम्मान हमारे लिए क्या हो सकता है। और दूसरी बात करते हैं, संगठन प्रोटोकॉल और संविधान के माध्यम से चलता है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की से चलती है, कांग्रेस की पार्टी विचारधारा से नहीं चलती, व्यक्तिगत डिक्टेटरशिप से चलती है। और ये लोग क्या करते हैं, अगर इनमें मंडल में कार्य करना तो 25-25, 50-50 तो इनके सेक्रेटरी होते हैं मंडल में। हमारे जो है संविधान में 15 लोगों की अनुमति है। अगर एक रूट गया मन ने तो उसको सेक्रेटरी बना दो, वो रूट गया इसको सचिव बना दो, इसको महामंत्री, 15-15, 20-20 महामंत्री। अनुसूचित जाति सेल, इन्होंने सेल रखे, कहीं वीक हो जाएंगे सेल डाल दो भाई, उसके बाद इनको बाहर कर दो। इसीलिए इन लोगों से आप बच के रहिए। इनकी पार्टी और इनकी विचारधारा में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कोई सम्मान नहीं। एक भी ये बात बता दे मुझे, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अगर इन्होंने कुछ किया हो। हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संसद के अंदर एक छाया चित्र तक नहीं लगा सके। जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो पहली बार इस देश की संसद के अंदर बाबा साहेब अंबेडकर का उन्होंने फोटो लगाया। और हमारे वर्ग के लिए कितने सम्मान की बात। लोग, इनकी विचारधारा ऐसी नहीं थी। इसीलिए आज मैं उस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और सम्मान की बात करते हैं, हमारे इस प्रदेश के अगर अध्यक्ष हैं वो अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, सुरेश कश्यप जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अध्यक्ष पद के रूप में उन्हें शोभायमान किया। और हमारे लिए कितने गर्व की बात है। और इसके लिए मैं आपसे कहूंगी जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए। इसीलिए इनसे आप डटकर मुकाबला करिए। कुछ नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं, 1% भी आपसे डिस्कस नहीं कर सकते। अगर विकास की आप बात करेंगे, विकास तो इनको पूरा लिखना भी नहीं आएगा। अगर हिंदी में बोलेंगे हम इनको कि विकास लिखिए, लिखना नहीं आएगा इनको। मैं दावे से बोलता हूं इस बात को। मैं आपके साथ लगती पंचायत जो हमारी नवनिर्वाचित पंचायत चौगन कुल्टी है, इतना गर्व होता है मुझे ये कहते हुए कि नरेंद्र बरागटा जी के जितने भी सपने थे उन्होंने साकार करके दिखाए हैं। पूरे जुब्बल कोटखाई नावर के अंदर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपना परिवार समझकर उन्होंने मात्र 544 वोट के लिए पंचायत का अलग से गठन कर दिया। 544 वोट मात्र, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं तो उस क्षेत्र से आता था सर जहां पर रोड नहीं होती थी, मिनी डोडरा अखबार के नाम से वो विख्यात थे। जहां से कहां से गलिया से, हाँ मतलब तेते बुरे हाल को से हमारे नौजवानों को रिश्ते करने तक की दिक्कत आती थी। नौजवान रिश्ते करने जाती, कहाँ से आया रिश्ता, गलिया से, मतलब तेते रोड़ी ना, तेते छोटे जांगड़ी मारे। इस तरीके की स्थिति उन्होंने हमारी करी थी। रियली कह रहा हूँ सर, ये मैं अपनी दिल की भावना कर रहा हूँ आपसे। ऐसा हमारे साथ होता था। मैं भी वहां का एक नौजवान था। बिल्कुल आइए, आधे लोग तो वापस चले गए 2003 में जब मेरी मैरिज हुई। कहाँ जाना, उधर ना जी, बस बैठो गाड़ी में वापस, वहीं से बनोल से चढ़ना ऊपर, मर जाना उधर, कहाँ जाना जी, वापस चलो। तो इस तरीके की, जैसे 2006 में नरेंद्र बरागटा जी इस प्रदेश के बागवानी, इस देश के प्रदेश के बागवानी मंत्री बने, उन्होंने 3 महीने के अंदर उस मिनी डोडरा अखबार का फटा हटाकर रोड की सुविधा वहां पे दी। आज हम भी एक विकास की दृष्टि से सबके सहयोग से सबके साथ चलते हैं। इसलिए मेरा आपसे एक अनुरोध है, आजकल एक चीज चली और नहीं कि चेतन सिंह बरागटा का क्या योगदान है। चेतन सिंह बरागटा तो नरेंद्र बरागटा जी के बेटे हैं। मैं शायद उनको बता दूं, चेतन सिंह बरागटा का राष्ट्रीय स्तर का 10 साल का अनुभव है, संगठन का राष्ट्रीय स्तर का। अरे तुमको प्रदेश में बता के बताओ मुझे किस पद पे बैठे हो, सामने आओ, चर्चा करो। चेतन सिंह बरागटा राष्ट्रीय स्तर का 10 साल का अनुभव होना इतनी छोटी उम्र में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। ये 5 साल का इस प्रदेश के अंदर पूरा आईटी हेड होना एक बहुत बड़ी, इनका अपना व्यक्तिगत है। बरागटा जी का इन पर कोई वो नहीं है कि भी उनके पुत्र के रूप में यहाँ आए, वो गलतफहमी में। इसीलिए आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि जैसा विजन स्वर्गीय श्री नरेंद्र बरागटा जी का था, उससे कहीं और 2 गुना मुझे भाई चेतन सिंह बरागटा जी का लगता है। इतना विजनरी, इतनी सोच वाली, विद इन नो टाइम काम करते हैं। और व्यक्तिगत आप टच में रहिए। कई बार छोटी
चीजें हो जाती है हम लोगों से, ये भी काफी बिजी रहती है, तो उसमें आप रुकना नहीं। हमारे लोग रुकते ज्यादा है, ये नहीं रुकते, ऐसे ठीक है, अगर इनको बाहर भी निकालेंगे तब भी अंदर जाएंगे, नहीं ठाकुर साहब चलो कोई बात नहीं। हमारे लोग छोटी छोटी बातों पे रुकते, ऐसा नहीं करना है। आप दूसरे की समस्या को समझिए, सहयोग करिए, विकास के ऊपर आप विकास का साथ दीजिए। हमारे बड़े भाई है, हमें इन पर आशा रखते हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ, समय का अभाव है, बोलने को बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं मेरे जहन में। कभी और दोबारा इससे बड़ा जश्न होगा जब हम भाई चेतन सिंह बरागटा जी को विधायक के रूप में इस कंस्टिट्यूएंसी के लिए में अंदर लेकर आएंगे, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखेंगे अनुसूचित जाति वर्ग का, उसमें बहुत सारी बातें करेंगे। और अनुसूचित जाति वर्ग की अगर मान सम्मान है तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसमें हमारा मान सम्मान है, इज्जत है, विकास है, काम है, सब चीजें हैं। बाकी कहीं नहीं, हमने वहां कर भी रह के देख लिया। और आपको पिछला चुनाव भी अगर याद होगा तो स्वावलंबन समरसता का स्वभाव भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जो जुब्बल के अंदर एक हमारा चुनाव का टर्निंग पॉइंट। इससे बड़े सम्मान हमें क्या चाहिए? तो बस नमस्ते गौरव गुआए दिन वो चीज है, बड़ा अच्छा गुआया, थोड़ी हमारी समस्या निकलेगी। बताओ ना, हम देखो मेरा तो यहाँ घर घर में रिश्ता है, हर घर में रिश्तेदारी है मेरी, ऐसा कोई परिवार ही होगा जहाँ मेरा रिलेशन है। मैं कितना आ पाता हूँ आपके पास, आप लोग कितना आ पाते हैं? तीन देखो से देव गुआ जी से करो नमस्ते, उससे हमारी समस्या नहीं जाने वाली। हमारी समस्या ये कि हमारी रोड बने, हमारी मेटलिंग हो, हमारी स्ट्रीट लाइट्स लगे, हमारे पक्के रास्ते हो, हमारे पानी की सुविधाएं हो, वो हमारी पारिवारिक और विचारिक होती है। बाकी तो सब कुछ चला हुआ है, इसीलिए ज़्यादा ना इसको लंबा लेता हूँ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना आपने हमें मान सम्मान दिया, इतनी गर्मजोशी से भाई चेतन सिंह बरागटा जी का स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।